कष्ट, कितनी कसनी उनके जीवन में रही और तब जाकर उन्हें कहीं बार ब्रह्म का दीदार हुआ। सब जानते हैं कि उन्होंने बाल्यकाल में ही किसी कारणवश घर का त्याग कर दिया, जो भीतर में आपने स्पष्ट पढ़ा है कि क्या कारण रहा, क्योंकि हर चीज का एक कारण होता है, बिन कारण कोई काज ना हो। वो कारण बना तो घर से निकले तीनों पोलों को घूमे और चलते विचरते हर दुख को सहन करते हुए कहाँ पहुंचे? सतगुरु राजनारायण जी के पास। और वहां पर जब एक विधवा के पुत्र को सांप ने काटा और सतगुरु महाराज के मुंह से निकले वचन कि सतगुरु महाराज कृपा करेंगे, आपका बेटा स्वस्थ हो जाएगा सूर्य निकलने से पहले, और वो ठीक हो गया। तो इस पर सतगुरु नारायण जी बहुत गुस्सा हुए, बहुत क्रोधित हुए उनके ऊपर, और उन्हें क्या एक सजा सुना दी कि झंडूधर, तुमने जो एक कार्य किया है, एक शूरता को, एक आतंक को जहां जाना था उसको जाते तुमने रोक दिया, अब उसका हर जाना कौन भरेगा? तो महाराज जी बड़े सरल भाव से कहते हैं, हे गुरुवर, उसका हर जाना मैं भरूंगा। तो कहते हैं क्या? ते चल लेट जा और इस सफेद चादर को अपना कफन समझ ले। वो लेट गए क्योंकि सतगुरु महाराज की, गुरु जी की, उनकी जो भी बातें थी वे सुरधार थी, एक पल भी उन्होंने संकोच नहीं किया, वो लेट गए। तो जैसे ही वो लेटे तो क्या होता है कि साक्षात रतन भाई का विराजमान उनके भीतर हो जाता है। और सतगुरु राजनारायण जी क्या कहते हैं, हे रतन उठो, अब तुम यहाँ की लीला नहीं की, अब तुम्हें कायमे की लीला करनी है। झंडू की आत्मा चली गई, रतन बैठ गई बनकर यहाँ पर। और अगले दिन सतगुरु महाराज का पुत्र अनायासी परम धाम चला जाता है। तो मतलब क्या है कि उसका जीवन बचाया महाराज जी ने, और उनकी जगह कौन गया? सतगुरु राजनारायण जी का पुत्र। ये एक लीला है सतगुरु महाराज की। और क्या कहते हैं कि जो इनका अपना होता है, आप सब सतगुरु महाराज के प्यारे हैं, लाडले हैं। अभी उन्होंने बोला कि जब सतगुरु महाराज का प्यारा लाडला है, सतगुरु महाराज आज भी शेरपुर में विराजमान है, साक्षात में विराजमान है, बस देखने की वो नूरानी नजर चाहिए, क्योंकि नूरानी नजर से हम नूर का दीदार कर सकते हैं। मेरे प्रीतम तो इतने नूरी हैं कि हम इन आंखों से उन्हें देख भी नहीं सकते। जो भी सुंदर साथ वहां जाता है, कई बार कई सुंदर साथ के साथ ऐसा घटित भी हुआ है कि रास्ता भटक जाते हैं। सतगुरु महाराज खुद ब खुद किसी न किसी रूप में आकर उन्हें खुद ब खुद आश्रम तक पहुंचाते हैं। तो वही कुछ भाव मैं आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ कि मेरे प्रीतम, मुझे जी तेरी डोर है जो अपनी ओर खींचती रहती है। तो क्या कहते हैं, मेरे प्रीतम तेरे इश्क की माला से, कि मेरे प्रीतम तेरे इश्क की माला से जुड़ी है तेरी मेरी डोर। मैं कहीं भी रहूं, मैं जहां भी रहूं, तो खींचे मुझे तेरी ओर, तेरी ओर। तेरी अखियों का नूर, तेरी अखियों का नूर मेरे दिल का सुरूर, तेरी अखियों का नूर मेरे दिल का सुरूर। मेरी निगाहों में रहते हो प्रीतम, तुम ही हो मेरे हक हुजूर। जब भी जाता हूँ शेरपुर में, क्या कहा है मेरे दिल का भाव जो मुझे एहसास होता है कोई कि जब भी जाता हूँ शेरपुर में मैं, एक अलग ही एहसास होता है। जितनी दफा आप शेरपुर जाओगे आपको अलग ही एहसास खुद ब खुद हो जाएगा कि जब भी जाता हूँ शेरपुर में मैं, एक अलग ही एहसास होता है। मेरे प्रीतम, दिल में तो आप रहते हो हमेशा, उस वक्त तू रूह के पास होता है। तू है जिसने मुझे इश्क की गली में चलना सिखाया। मेरे प्रीतम, तू ही है जिसने मुझे इश्क की गली में चलना सिखाया है। तू ही है जिसने मुझे अपना बनाया है। एक तू ही है मेरे प्रीतम जिसने मुझे ज्ञान में ना उलझाकर, क्योंकि मेरे प्रीतम प्रेम के पुजारी हैं, वो प्रेम ही सिखाते हैं। तो क्या कहते हैं कि एक तू ही है मेरे प्रीतम जिसने मुझे ज्ञान में ना उलझाकर प्रेम की राह पर मुझे लगाया है। तू ही है अब आगाज मेरा। जब से महाराज जी का दीवाना में हो गया हूं तो एक ही चीज है बस, और कुछ है ही नहीं मेरा के सामने, कि तू ही है आगाज मेरा, अब तू ही है मेरा अंजाम। मेरे सतगुरु महाराज, जब तू ही है आगाज मेरा, अब तू ही है मेरा अंजाम। तेरी ही कृपा से प्रीतम, तेरी ही कृपा से प्रीतम, अब मिल रही मुझे पहचान। कि तेरे दर पर बीते, कि मेरी छोटी इच्छा भी है, मेरे प्रीतम सबकी इच्छा पूरी करते हैं, मेरी भी अवश्य करेंगे, कि
मेरी हर सुबह और मेरी हर शाम, कि तेरे ही दर पर बीते मेरी हर सुबह और शाम, तेरे दर के सिवा कोई न चाहे मुझे ठोर, मेरे प्रीतम तू ही खींचे मुझे तेरी ओर तेरी ओर तेरी ओर। बोलो सतगुरु महाराज की, सतगुरु रामचंद्र साहेब